हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आपके एमबीए सिलेक्शन प्रोसेस का जो फाइनल स्टेप होता है वो है इंटरव्यू प्रोसेस। एंड काफी सारे एमबीए कॉलेजेस ने अपना जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन एस्पिरेंट्स एक मेजर मिस्टेक कर देते हैं कि वो ऑनलाइन इंटरव्यूज में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनसे उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको किसी भी ऐसे एमबीए कॉलेज से कॉलेज जहां पे ऑनलाइन इंटरव्यू आपको होने वाला है तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको फॉलो करने हैं एंड कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक अपडेट देता हूं। अगर आप इस साल एमबीए कॉलेज से कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आपको कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई है तो हमारा जीडीपीए बैच का एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट हो रहा है 20th ऑफ जनवरी से। अगर आप ये बैच बाद में देख रहे हो तो आप लेटर ऑन भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में सारी की सारी लाइव क्लासेस आपकी कंडक्ट होंगी जो 7 to 8 PM चलेंगी, जिसमें आपको एक एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में लेक्चर प्रोवाइड होगा। आपको क्लास में बताया जाएगा अपने इंटरव्यू आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, किस तरह से अपनी स्टोरी को नरेट करना है, किस तरह से बिल्ड करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं चाहे वो जीडी से रिलेटेड हो, एसए राइटिंग के रिलेटेड हो, एसओपी राइटिंग हो, सारी की सारी चीजें लाइव क्लासेस में आपके साथ डिस्कस होंगी। एंड अगर आप इस बैच को बाद में भी ज्वाइन करते हो तो हर एक लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी एंड ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स 30th अप्रैल तक अवेलेबल रहेंगी, जब तक आपके सारे इंटरव्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 20th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 15th मार्च तक चलेगा। 2 मंथ्स का बैच चलेगा जिसमें आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज टॉपिक्स पे लाइव सेशंस कंडक्ट होंगे। हम आपको नॉलेज लाइव सेशंस भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें एमबीए स्ट्रीम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। मान लो आप इंटरव्यू में बोलते हो मुझे एमबीए इन फाइनेंस करना है, तो फाइनेंस के आसपास क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मार्केटिंग के आसपास क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑपरेशंस, एचआर, आईटी, तो हर फील्ड को हम लोग यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। आपके रिज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, आपका प्रोफाइल डेवलपमेंट होगा ताकि इंटरव्यू में आप बेटर तरीके से आंसर कर पाओ। आपको करंट अफेयर्स एंड बिजनेस अवेयरनेस के भी लाइव सेशंस मिलेंगे ताकि भाई जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आसपास हो रही हैं, आपको पता है आज की डेट में जो भी एमबीए इंटरव्यूज होते हैं वहां पे भाई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आसपास भी डिस्कशन होता है ताकि ये चेक किया जाए कि आप कितना ज्यादा अवेयर हो। इसके साथ आपको 1 लाइव मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड होगा बाय द एक्सपर्ट। भाई यहां पे क्या चीज होगी, जो लोग ऑलरेडी टॉप कॉलेजेस में आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, एफएमएस, एक्सेलरी या फिर ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे हैं वो आपका लाइव मॉक इंटरव्यू लेंगे विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड फीडबैक। आपने क्या चीज अच्छी बोली, कौन से पैरामीटर पे आपको इंप्रूव करना है, आपके टोटल कितने मार्क्स आते हैं, हर एक चीज आपको यहां पे प्रोवाइड होगी। तो ये मॉक इंटरव्यू आपको फाइनल इंटरव्यू से पहले आपको काफी ज्यादा रेडी कर देगा। इसके बाद वैट जीडी कराएंगे हम लोग, आपको केस बेस्ड डिस्कशंस कराएंगे, एक्सटेम्परे कराएंगे, एसओपी राइटिंग, तो हर एक चीज जो आपको जीडीपीए बैच में चाहिए वो सारी की सारी चीज आपको प्रोवाइड होगी। इस बैच का फीस 3500 है, बट फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए ये बैच अवेलेबल है जस्ट 1999, जिसमें आपके सारे के सारे लाइव सेशन, सारे पीडीएफ, जीडी, वैट, एसओपी, प्रोफाइल बिल्डिंग, नॉलेज सेशन, करंट अफेयर्स, लाइव मॉक इंटरव्यू, हर एक चीज इंक्लूडेड है। तो अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है आप वेबसाइट पर चले जाओ studybus.co.in, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक पे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन इंटरव्यूज की। कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो काफी सारे लोग करते हैं, वो मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ऑनलाइन इंटरव्यूज देखते हैं तो हमने एक चीज देखी है कि भाई अगर पैनलिस्ट हमारे सामने है तो हमारा जो बार बार फोकस होता है, जो आई कांटेक्ट होता है, वो हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं, मतलब पैनलिस्ट की तरफ देखते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, आपका आई कांटेक्ट नहीं बनता। तो अगर आप किसी भी पैनलिस्ट के साथ, इंटरव्यूअर के साथ एक आई कांटेक्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैमरे को देखो। और ये बहुत ज्यादा मेजर मिस्टेक है जो काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो देखते पैनलिस्ट को हैं लेकिन अगर आप कैमरे को देखोगे तो जाके पैनलिस्ट को लगेगा कि आप उनको देख रहे हो। ठीक है, दैट इज ऑब्वियस बिकॉज कैमरा उसको देख रहा है, तो कैमरे की तरफ देख के अगर आप बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप उस पैनलिस्ट के फेस टू फेस बैठे हुए हो। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क। बहुत बार ऐसा होता है एंड ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि यार ये ऑनलाइन इंटरव्यूज इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं, तो काफी बार ऐसा हो सकता है वॉइस ब्रेक हो गई है या आपको जो वॉइस है प्रॉपर्ली सुनाई नहीं दी, क्वेश्चन जो पूछा वो आप समझ नहीं पाए। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, आप ऑलवेज बोल सकते हो आई एम रियली सॉरी, विल यू प्लीज पार्डन द क्वेश्चन अगेन। तो मतलब वो एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देंगे क्योंकि उनको भी ये चीज पता होती है कि यार कभी कभी इंटरनेट में जब आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो वॉइस ब्रेक होने के चांसेस हैं। तो गलत आंसर देने से ज्यादा अच्छा है कि आप उनसे पूछ लो दैट आई एम रियली सॉरी ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, आई वाज नॉट एबल टू हियर द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, कुड यू प्लीज रिपीट इट, तो वो आपको वापस बता देंगे। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है अवॉइड रशिंग ऑफ वर्ड्स। जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो बहुत बार हम थोड़ा जल्दी बोलने लगते हैं तो फिर भी वो काम चल जाता है, लेकिन जब आप ऑनलाइन इंटरव्यूज की बात करते हो तो हमें पता है थोड़ा सा एक लैग होता है हमेशा कम्युनिकेशन में, तो इसीलिए आप कभी भी बहुत फास्ट मत बोलो, अपना टेम्पो स्लो रखो। तो जब भी आप बोल रहे हो लाउड एंड क्लियर बोलो ताकि सामने वाले जो पैनलिस्ट है, जो दूसरी साइड ऑफ स्क्रीन पे हैं, उनको आपकी पूरी की पूरी बात समझ में आए। ठीक है,
तो थोड़ा सा आपको लाउड एंड क्लियर बोलना है, आपको वर्ड्स के साथ रश नहीं करना, आपको जल्दी जल्दी आगे नहीं जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को आपकी कोई बात क्लियर ही नहीं हो पा रही है। एक तो वैसे ही ऑनलाइन है, साथ में अगर आप बहुत फास्ट बोलोगे तो वॉइस ब्रेक होने के, वर्ड्स के मिक्स होने के चांसेस हैं। इसीलिए आपको ट्राई करना है, व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग एनीथिंग यू शुड बी एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। उसके बाद अगर हम फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो आपको जो चीज ध्यान रखनी है, बी अवेयर ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब हम ऑफलाइन इंटरव्यू में होते हैं तो भाई हमारी बॉडी मूवमेंट से लेके हर एक चीज हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट बनती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन इंटरव्यूज दे रहे हो तो इस चीज को डेफिनेटली अपने माइंड में लेके चलो कि भाई आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा काउंट करने वाले हैं आपके पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में। तो आप अपने हैंड मूवमेंट्स कैसे कर रहे हो, कितना आपने कैमरे के साथ डिस्टेंस किया हुआ है, अभी आपको आगे दिखाऊंगा स्लाइड में कि कितना आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए सो दैट आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सही तरह से रिफ्लेक्ट हो पाए। तो हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे काम करना है, इधर उधर नहीं देखना कि हम ऊपर देखने लगे, लेफ्ट राइट देख रहे हैं। स्क्रीन पे हमारा फोकस होना चाहिए एंड उस हिसाब से हमें इंटरव्यू को प्रोसीड करना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज है पॉज बिफोर यू स्पीक। भाई जब भी इंटरव्यूअर कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को इंटरप्ट नहीं करना है। जब वो अपनी बात फिनिश कर दें उसके 1 सेकंड बाद बोलो। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हमेशा एक लैग रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यूअर सोच रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, या अगर आपकी स्क्रीन पे मल्टीपल पैनलिस्ट हैं तो एक पैनलिस्ट ने कुछ पूछा फिर दूसरे पैनलिस्ट ने वहीं से कंटिन्यू किया, तो आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है कि आप सारे पैनलिस्ट की बात को सुनो उसके बाद बोलो। तो ये फीलिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए सामने वाले को कि हमने एक क्वेश्चन पूछा और हमें कट कर दिया। ऑनलाइन इंटरव्यूज में ये चैलेंज थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज अगर मल्टीपल पैनलिस्ट है तो अपने अपने प्लेसेस से, अपने अपने घर से या अपने ऑफिस से आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो एक ने बोला, हो सकता है दूसरा वाला उसके ऊपर कुछ ऐड ऑन करना चाहता हो। तो पूरी सिचुएशन को एनालाइज करो कि किस तरह से चीज हो रही है, और जब सारे पैनलिस्ट चुप हो जाए, जब उनका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तब आपको अपना आंसर देना है। ठीक है। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रेस्ड फॉर्मली। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ऑनलाइन इंटरव्यू है तो हमें भाई नीचे तो लोअर पहन लो, बस ऊपर ऊपर शर्ट और ब्लेजर पहन लो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो उस टाइम भाई आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको भाई खड़ा होना है, या फिर भाई आपको खड़े होकर कोई स्पीच देनी है, या फिर हो सकता है आपको कोई डॉक्यूमेंट लेने जाना है, और तब अगर उनको वो लोअर दिखता है कि आप लोअर में हो और ऊपर आपने बस फॉर्मल पहना हुआ है, तो बहुत ही गलत इंप्रेशन बनता है। तो प्रॉपर जैसे एक फुल फ्लेज इंटरव्यू में आप तैयार होकर बैठते हो विद फॉर्मल शूज, आपका पूरा का पूरा अटायर जो एक प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए। एंड ये गलती से भी मत करना कि बस आपने शर्ट पहन लिया, ब्लेजर पहन लिया, नीचे भाई आपने लोअर पहना हुआ है क्योंकि भाई हमें तो कुछ टेंशन नहीं है, ऑनलाइन है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। एंड इंपॉर्टेंट चीज, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेदर आस्क्ड और नॉट आपके इंटरव्यू के टाइम आपकी टेबल पे होने चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपसे बोले कि डू यू हैव दिस सर्टिफिकेट शो दैट, और आप बोल रहे हो वेट अ सेकंड मैं अपने अलमीरा में से वो सर्टिफिकेट निकाल रहा हूं। इंटरव्यू के टाइम सारी की सारी चीजें आप पहले ही रखोगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी मार्कशीट्स, अपने सर्टिफिकेट्स, अपना रिज्यूमे, अपना एसओपी, जो आपने कॉलेज का फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, अपना जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपके साथ होनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए कि आपको खड़े होकर जाना पड़ रहा है एंड आप अपनी अलमीरा में सर्च कर रहे हो अपनी फाइल को। बहुत ही ज्यादा गलत इंप्रेशन बनेगा। तो ये 6 चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो अगर आपने ये बेसिक चीज समझ ली, इसके बाद आपको क्या चीज समझनी है? अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे इंटरव्यू होगा, तो उस टाइम हमें कुछ कुछ चीजें समझनी है। हमें क्या चीज समझनी है कि हमारी जो लाइटिंग है वो थोड़ी प्रॉपर हो। ठीक है, लाइटिंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। तो अगर आपके पास एक रूम में लाइट है अच्छे से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इस तरह से आप एक लैंप लगा सकते हो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, ताकि आपकी ब्राइटनेस दिखे। क्योंकि यार आप एक चीज समझो, जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो तो जो आपके वीडियो में पहला इंप्रेशन है वो एक इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो मेक श्योर करो कि अगर आप लेफ्ट और राइट में लैंप नहीं रख सकते तो लैपटॉप के पीछे कोई लैंप रखो या लाइट रखो, ताकि प्रॉपर एक लाइटिंग आपके सामने रहे। ठीक है। तो अगर आपके पास प्रोफेशनल लाइट नहीं भी है एंड आपको भाई थोड़ी लाइटिंग बेटर करनी है, तो आप एक लैंप के ऊपर व्हाइट पेपर लगा सकते हो, जिससे वो एक आपकी प्रोफेशनल जो कैमरा वाली लाइट होती है उस तरह का रिफ्लेक्शन होगा, और आपकी जो लाइट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरे के पूरे फेस पे आएगी, विच विल गिव अ बेटर इंप्रेशन। ठीक है। आपको जो बैकग्राउंड है प्लीज उसे चेक करिए। काफी सारे लोग क्या करते हैं आजकल, मैंने देखा है वर्चुअल बैकग्राउंड का यूज करने लगे हैं। लेकिन ना वर्चुअल बैकग्राउंड में क्या होता है, जब आप बॉडी मूव करते हो ना अपनी, तो आपने देखा होगा बॉडी पार्ट कट होते हैं, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई नहीं है। वो अभी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है जिसमें ग्रीन क्लोथ लगाने की जगह आप वर्चुअल बैकग्राउंड सेट कर
कर सकते हो, बट उससे ना प्रॉपर आपके एक्सप्रेशन, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपके जो हैंड मूवमेंट्स है वो बार बार कट होंगे। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस अभी नहीं हुई कि वो पूरी बॉडी को रियल टाइम में आपका वो एआई के बेसिस पे पूरा वर्चुअल बैकग्राउंड हटा के कर सके। तो मेरा सजेशन आपसे बहुत सिंपल है कि जो आपका रूम है उसी का बैकग्राउंड यूज करो, एंड उस बैकग्राउंड को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखो। आपका क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए पीछे बहुत ज्यादा फ्लैशी पेंटिंग्स लगा रखी है आपने या कुछ भी। एकदम नीट डिसेंट आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ना एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, वेबकैम मीटिंग और आई लेवल ऐसा मत रखो। काफी सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो ना बहुत ज्यादा बेंड होना पड़ता है उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने लैपटॉप नीचे रखा होता है। तो कोशिश करो कि आपके पास कोई लैपटॉप स्टैंड हो जिसके ऊपर आपने लैपटॉप रखा हुआ है, और आपका जो लैपटॉप है वो आपके फेस के एकदम पैरेलल है, आपके सामने होना चाहिए। आपको ऊपर या नीचे बेंड नहीं होना। एंड अगर आपके पास लैपटॉप स्टैंड नहीं है तो आप बहुत सारी बुक्स रख सकते हो, एंड उस बुक्स के ऊपर अपना लैपटॉप रख सकते हो, ठीक है। एंड कोशिश ये करना कि जो भी आप इंटरव्यू दो लैपटॉप के थ्रू दो, अपने फोन से थोड़ा सा अवॉइड करो। क्योंकि फोन में क्या होता है, बार बार उसे होल्ड करके रखोगे तो अगेन दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, और आपका फोकस बार बार उधर शिफ्ट होगा, स्क्रीन पे आपको दिखेगा भी नहीं सही से। उसके बाद अपने माइक को, अपने कैमरे को इंटरव्यू से पहले टेस्ट कर लो, ताकि भाई आपकी कोई भी वहां पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई इश्यू क्रिएट ना हो। देन भाई जैसे फेस टू फेस इंटरव्यू में रेडी होते हैं वैसे ही आपको रेडी होना है। एंड जब भी आप इंटरव्यू में एंटर करते हैं, आपने देखा होगा वहां पे आपको अपना नेम लिखना होता है, तो अपना फुल नेम लिखो जैसे प्रॉपरली लिखा जाता है। फर्स्ट जो अल्फाबेट होता है वो कैपिटल, देन अपना पूरा नाम, एंड पूरा नाम लिखो। काफी सारे लोगों का मैं इंटरव्यू लेता हूं, मैंने देखा है वो बस फर्स्ट नेम लिखते हैं और छोड़ देते हैं। नहीं, आपको यहाँ पे पूरा नेम लिखना है, एंड उसके बाद आपको एंटर करना है अपने इंटरव्यू रूम में। अब कितना आपका डिस्टेंस होना चाहिए कैमरे से, ये मैंने आपको यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश की है। तो दिस इज द राइट। बहुत ज्यादा कैमरे के क्लोज भी नहीं जाना है कि सिर्फ आपका फेस दिख रहा है, और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाना है कि आपका फेस दिख ही नहीं रहा है। तो आपको बिल्कुल राइट होना चाहिए कि आपका पूरा फेस एंड भाई आपका जो अपर पोर्शन है वहां तक आपका कवर हो जाए, ताकि अगर आप हैंड मूवमेंट्स कर रहे हो, आप फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ कर रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, तो सामने वाला उससे ज्यादा रिलेट कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे, आप कैसे बैठे हो। पहली बात तो आप जो इंटरव्यू दोगे वो एक टेबल और चेयर पे ही दोगे। आप ऐसा मत करना कि किसी और जगह पे बैठ के दे रहे हो, अदरवाइज इट विल लीव अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। उसके बाद आप किस तरह से सिटिंग है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार देखा है जब मैं मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूं तो बच्चे क्या करते हैं, टेबल के ऊपर हाथ रख के ऐसे लीन हो जाते हैं और फिर वो आंसर्स करने लगते हैं। दैट इज अगेन गिविंग अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। या फिर वो भाई बिल्कुल बैक हो जाते हैं चेयर के ऊपर, वो एकदम सपोर्ट लेने लगते हैं, वो भी गलत है जिस तरह से ये इंसान ने ले रखा है। या फिर आपने हैंड टू हैंड फोल्ड करके टेबल के ऊपर हाथ रख दिया और तब आप आंसर कर रहे हो, दैट इज अगेन रॉन्ग। तो एकदम एक राइट पोस्चर होना चाहिए, आप स्ट्रेट टू द चेयर बैठे हुए हो एंड देन आप आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो ये बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी रिहर्स कर लेना। किसी के साथ जब आप मॉक इंटरव्यूज दे रहे हो तो ये चेक कर लेना कि आपकी जो बॉडी पोस्चर है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, क्योंकि वो एक इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो ये भाई ऑनलाइन इंटरव्यूज के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं, विच कैन बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यूज, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी प्रिपरेशन करो एंड अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। एक एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपने फॉर्म फिलिंग से लेके जो भी करंट अफेयर्स हैं, जितनी भी बिजनेस हैपनिंग्स हो रही हैं, जो आपके इंटरेस्ट एरियाज है, उसकी टॉप कंपनीज कौन सी है, जो कॉलेज है उसके एलुमनाइज ने क्या किया, कौन कौन से फेमस प्रोफेसर हैं, क्या उस कॉलेज की स्पेशलिटी है, उस कॉलेज को क्या अलग बनाता है, कौन से क्लब्स हैं, कौन से सोसाइटीज हैं। जितनी ज्यादा प्रिपरेशन होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा एंड इंटरव्यू उतना अच्छा जाएगा। जब भी आप इंटरव्यू में एंटर कर रहे हो ऑलवेज वियर स्माइल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थोड़े से कैमरा कॉन्शियस हो। तो इस चीज को पहले से प्रैक्टिस करो कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मॉक इंटरव्यूज में एक छोटी सी स्माइल रखो, सो दैट भाई एक अच्छा इंप्रेशन बने, एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट हो एंड देन आपकी चीजें क्लियर हो। इसके बाद जब आप एंटर करते हो, ठीक है, अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू करते हो तो आप भाई रूम में एंटर करने के लिए परमिशन लेते हो, और जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू में एंटर कर रहे हो तो एक बार उनसे पूछ लो कि सर कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली, इज देयर एनी वॉइस इशू फ्रॉम माय एंड। वो नो बोले यस बोले, देन आप अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई फिंगर, अपने जो लेग्स हैं, जो आर्म्स हैं, उनको क्रॉस नहीं करना है, नेगेटिव इंप्रेशन देना है, एकदम स्ट्रेट बैठना है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एंड देन आपको एक आंसर करने, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बार बार नहीं देखना है, वो गलत इंप्रेशन क्रिएट करना है। इन चीजों को ध्यान रखो एंड बहुत ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगाना है। मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा एंड आपको आंसर नहीं आता, बहुत बार ऐसा हो सकता है कोई एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, आपको नहीं पता,
तो रादर देन बीटिंग द बुश, ऐसा नहीं कि रैंडम आंसर दे रहे हो, अगर आपको आता है वेल एंड गुड है, उसको स्ट्रक्चर करके आंसर कर दो, अगर नहीं आता देन यू कैन बी वेरी मच ऑनेस्ट दैट सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस पर्टिकुलर आंसर, बट आफ्टर द इंटरव्यू आई विल डेफिनेटली टेक अ लुक टुवर्ड्स इट। तो इट शोज कि आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक है, आपको कोई चीज नहीं आती तो आपने उसे एक्सेप्ट भी किया एंड आपने ये भी बोला कि इंटरव्यू के बाद मैं उसे चेक करूंगा, मतलब आपका एक लर्निंग एटीट्यूड भी है। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे तो छोटी छोटी चीजें आपको कुछ ब्राउनी पॉइंट्स देती चली जाएंगे। एंड जब भी आपका इंटरव्यू खत्म होता है, थैंक यू एट द एंड जरूर बोलना है और सारे लोगों को ग्रीट करना है। तो अगर एक मैम है, एक सर है, तो अकॉर्डिंगली आपको ग्रीट करना है एंड देन से थैंक्स एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। तो इस तरह से अगर आप सारी की सारी चीजों को फॉलो करोगे तो आई एम श्योर आपके जो ऑनलाइन इंटरव्यूज है वो अच्छे जाएंगे एंड डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इनके अलावा अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो नीचे मुझे कमेंट में बताओ, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक को पिक करके आपके लिए वीडियो बना पाऊं। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, कोई एक ऐसा लेसन है जो आपने यहां से सीखा है, तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू so much and wish you luck for all the interviews which are coming forward. Take care.